आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स की। ओके, इस वक्त आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स आपके बारे में हमें क्या बता रहे हैं, आपके लिए क्या डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ों को बेसिकली हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, और जिन लोगों को नहीं पता कि आकाशिक रेकॉर्ड्स कहते किसे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है या फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो छोड़ रही हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी। उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आकाशिक रेकॉर्ड्स कहते किसे हैं, ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये कैसे बेनिफिशियल हो सकती है इन्फॉर्मेशन हमारे लिए। ओके, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अपनी रीडिंग को सुनने से पहले, ताकि आपके पास एक क्लैरिटी हो कि हाँ, ये जो आज का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली है क्या। ओके, और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, यस, आप अपनी रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए हम लाइव जो है ऑप्शंस निकालेंगे। ये गाइडेंस मुझे मिली, तो यस, हम लाइव शफलिंग करेंगे, ऑप्शंस निकालेंगे और उन्हीं ऑप्शंस में से आपको अपने पाइल को चूज़ करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर शफलिंग कर लेते हैं। सो पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड आना चाहता है इस पर? थैंक यू। पाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आपके लिए आया है नंबर 4, बिलीव। ये है पाइल नंबर 1 के लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड आना चाहता है आज की रीडिंग के लिए? थैंक यू। ओके, वी हैव नंबर 12, इमोशंस। ये बहुत ही पावरफुल डेक है बाय द वे। इस रीडिंग के लिए आई फील लाइक ये परफेक्ट है। इसका नाम भी कॉस्मिक रीडिंग कार्ड्स है, कॉस्मिक, तो यस, बहुत ही प्रोफाउंड डेक है ये, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं इसके। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 के लिए कौन सा कार्ड आना चाहता है? थैंक यू। ओके, वी हैव नंबर 28, शैडो सेल्फ। ये है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, साथ ही साथ ऑप्शंस को थोड़ा और इजी बनाने के लिए मैं आपको कुछ चार्म्स भी देना चाहूँगी, ताकि अगर कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है तो वो चार्म्स के ज़रिए से भी अपने पाइल को चूज़ कर लें। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं सबसे पहले। थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए आया है सी हॉर्स चार्म। ओके, पानी में रहने वाला क्रिएचर है ये। ओके, सी हॉर्स अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं ये। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए है सी हॉर्स। पाइल नंबर 2 के लिए ओके, पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है ये ब्रेसलेट जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। ओके, ये फ्रेंडशिप को दर्शाता है और बहुत सारी हीलिंग, विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। ओके, तो चलिए ये है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए थैंक यू। ओ, आपके लिए 2 आए हैं। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला है ये गिटार। ओके, और दूसरा आपके लिए है ये हार्ट और इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड विद लव। यस, बहुत ही महीन छोटा सा चार्म है, तो पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड विद लव और ऐसे हार्ट सिंबल है। ओके, तो आपके लिए 2 आए हैं, तो दोनों को रख लेते हैं। सो यस, ये चार्म्स हैं और कार्ड्स के मुताबिक कीवर्ड्स देख सकते हैं आप, नंबर देख सकते हैं आप, चार्म्स भी दे दिए आपको। अगर आप कलर की थीम से भी इस अपने ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए कितने सारे ऑप्शन है आपके पास चूज़ करने के लिए। ओके, तो एक चीज़ और, आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 ऑप्शंस की तरफ कह लीजिए कि आकर्षित महसूस कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग्स में। ओके, सो यस, इस तरीके से ये आपके 3 ऑप्शन हैं।
सारे टाइम स्टैम्प्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सारे जो लिंक्स हैं, खास करके जो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है और मेरी जो वेबसाइट का लिंक है, जिस पर सिर्फ आप यू नो जाकर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी भी एरिया के बारे में हो, आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से के बारे में हो, चाहे लव, करियर, स्पिरिचुअलिटी, ऑरेकल कार्ड रीडिंग, चार्म्स रीडिंग, इंक रीडिंग भी मैं करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग। तो जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है आप वो सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं, और बुकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती है। ओके, और मेरी वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस, 30 सेकेंड्स लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। ऑल राइट, तो मेरे ख्याल से आपको हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 4 बिलीव के कार्ड को चूज़ किया है, और आपका चार्म है यहाँ पर ये सी हॉर्स, जो कि पानी में रहने वाला एक जीव होता है। ओके, तो आपके सेशन को शुरू करने से पहले मैं मेडिटेट कर रही थी इस पूरी एनर्जी पर, ताकि मैं कनेक्ट कर सकूँ इस पायल की काशिक रेकॉर्ड की एनर्जी के साथ, और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिले। तो कार्ड्स को शफल करने से पहले मैं चैनल्ड मैसेजेस आपको देना चाहूँगी। ओके, अगर आप इस कार्ड के डिज़ाइन को देखें, सबसे पहले पायल नंबर 1, तो इसके डिज़ाइन में हमें नज़र आते हैं पत्ते, जो पौधों के, हम बोलते हैं ना कि पौधे हैं और पौधों के पत्ते होते हैं, प्लांट्स के लीव्स बेसिकली। तो वो डिज़ाइन से ये पूरा कार्ड बना हुआ है। पौधों के पत्तों में और ह्यूमन बॉडी में एक चीज़ कॉमन होती है, डिज़ाइन के मुताबिक अगर देखें तो एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी में नसें होती हैं, हमारी होती है ना, हल्के हल्के हरे हरे रंग की हमें नज़र भी आती हैं, जैसे यहाँ पर हमारी नसें चल रही हैं, वैसे ही सेम पैटर्न पौधों के पत्तों में भी होता है। हल्का सा होता है, जैसे पत्तों में अलग अलग ऐसे डिज़ाइन बन रहे हैं, तो यस, वो एकदम जैसे नसों की तरह लगते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में नसें होती हैं, राइट। तो इसी से ही मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज मिला आपके डीएनए कॉन्शियसनेस के बारे में, और ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर डीएनए का यहाँ पर बात उठी मेरी चेतना में, और यहाँ पर उसी से ही मुझे कविता चैनल हुई आपके लिए, और ये कविता है गोपाल प्रसाद व्यास जी की। हालांकि ये नाम मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ एक तुक पता थी, और मैंने उसे जल्दी से गूगल किया, देखा कि ये क्या है, तो वहाँ से पता चला कि ये गोपाल प्रसाद व्यास जी ने लिखी है। और वो कविता मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूँगी, उसके कुछ अंश यहाँ पे। वो कविता कुछ इस तरीके से है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं है पानी है। ये कविता मुझे इस पायल के लिए चैनल हुई, और ये कविता एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कविता है। ये हमारे वजूद के बारे में है। हम अपने आप से एक प्रश्न करें कि अगर हमारे खून में उबाल नहीं आ रहा, हमें जोश नहीं चढ़ रहा किसी चीज़ को लेके, तो वो खून काहे का खून हुआ? वो तो पानी के बराबर हुआ, राइट। तो एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आई फील लाइक कि ये कविता है, एंड आई थिंक ये स्वतंत्रता के समय में शायद लिखी गई कविता है, क्योंकि इसमें देश का जिक्र हो रहा है, राइट। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस कविता की, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पे। ओके, लेकिन जो मुझे यहाँ पे चैनल हुआ आपकी डीएनए कॉन्शियसनेस के बारे में आपके पास से, वो यही है कि पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी केमिस्ट्री आपके लिए तैयार हो रही थी पास्ट एक्सपीरियंसेस में, दरअसल उसमें बेइंतहा किस्म का बिलीव लगा, आपका विश्वास लगा उसमें। आपकी जो शेपिंग हुई है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में, वो टफ रहे हैं, वो चैलेंजिंग रहेंगे। ऐसे कविता के नेचर से भी हमें पता चलता है ये कविता बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, टफ है, ये क्वेश्चन करती है आपसे, आपको सोचने पर मजबूर करती है, राइट। तो सेम नेचर के ही एक्सपीरियंसेस आई फील लाइक कि इस पायल के पास्ट में रहे हैं, जिसमें आपको आपके जीवन में जो घटित हुआ उसने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर किया जो आप शायद अमूमन नहीं पूछते थे लाइफ से। एक टफ कुछ होता है, एकदम से घटित होता है, और हम एकदम से कहते हैं कि ओ माय गॉश ये क्या था।
तो ये अपने आप में एक प्रश्न है ना, तो एक जगाने वाली एनर्जी है बेसिकली। एंड आई फील लाइक कि इस पायल की जो मास्टरी रही है पास्ट में, वो यही रही है कि ये पायल, ये जो टफ एक्सपीरियंसेस थे उसमें बहुत ही अनंत विश्वास लगा पाया। ओके और इस विश्वास ने दरअसल आपको जो एक शेप दी आपकी चेतना को, वो है एक जिद की, वो है एक जिद की, एक ऐसी ऊर्जा जिसमें 10 लोग खड़े हैं और 10 के 10 बोल रहे हैं कि यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें विश्वास की कमी है। लेकिन ये पायल के पास की अगर बात करें तो ऐसे एक्सपीरियंसेस घटित हुए, ऐसे कुछ सवाल पूछे गए, आपके मन में ऐसे सवाल उठे जिसने दरअसल आपको इन 10 लोगों की ऊर्जा से अलग कर दिया। क्योंकि आपने जो यहाँ पर गेन किया वो क्या है, बिलीव उन चीज़ों पर भी जो दिखने में बहुत, जिनमें संघर्ष है, जो टफ है, जो नामुमकिन सी लगे, जो थॉट प्रोवोकिंग है, और उसकी वजह से हम कहते हैं कि नहीं पीछे हट जाओ, यू नो। तो आई फील लाइक कि जो भी आपके पास में यहाँ पे घटित हुआ है पायल नंबर 1, उसने जो आपको एक तोहफा दिया, जिस तरीके से आपको शेप किया, वो है कि आपको एक बहुत ही ऐसे विश्वास से भर दिया जो डगमगाता नहीं है। खास करके जब तूफान आए, जब कोई संघर्ष आए, 10 लोग डगमगा जाएंगे, लेकिन ये पायल के पास ऐसी स्ट्रेंथ है जो नहीं डगमगाती। और यही जो स्ट्रेंथ, ये जो विश्वास की ताकत है ना, इसे आपको आपके प्रेजेंट में एक जिद के रूप में यूज करने को बोला जा रहा है। तभी यहाँ पर ये सी हॉर्स की एनर्जी आपके लिए आपके सामने आ रही है। विश्वास को जिद के रूप में यहाँ पर अड़ने की जरूरत है। आई फील है कि ये पायल इस वक्त किसी ऐसी एनर्जी से, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ अभी, प्रेजेंट में किसी ऐसी एनर्जी से गुजर रहा है जिसमें सारे तथ्य, सारे फैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन को अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो मन में यही विचार उठेगा कि यार नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल, यू नो, इट्स वेरी, ये हो नहीं सकता, मतलब ये डिफ़िकल्ट है, यू नो, अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन करके रखें। बट आई फील लाइक कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके पास से कि ये ब्रह्मास्त्र यूज़ करो जो तुमने पास्ट में बिल्ड किया है। ये आपका धन है, ये आपका वो खजाना है जो आपने पास्ट के संघर्ष में, यू नो, कह लीजिए कि एक ताकत को जन्म दिया। इसी ताकत को आपको इस समय, आपके इस प्रेजेंट टाइम में यूज़ करने को बोला जा रहा है, लेकिन इसका रूप अलग है। अभी ये बिलीव के रूप में नहीं यूज़ होगा, बल्कि जिद के रूप में यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर अच्छी चीज़ की जिद है, यहाँ पर कोई अरमान हो सकता है, कोई मुराद हो सकती है, कोई एफर्ट हो सकता है, जहाँ पर ये पायल को लग रहा है कि बाकी दिखने में तो नहीं लग रहा यार, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी जिद लगा लूँ, थोड़ा सा पैशन ले आऊँ, अपने खून में थोड़ा सा उबाल ले आऊँ, तो यस, जो इम्पॉसिबल भी लग रहा है मैं उसे भी पॉसिबल कर सकता हूँ। ओके, तो आपका आकाशिक रिकॉर्ड दरअसल हमें बहुत ही ट्रिकी है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि इसमें एनर्जी म्यूटेंट हो रही है। इसमें हम सीधा बिलीव को नहीं लगा रहे, हम बिलीव की एक और ऊर्जा को जो अब जिद में बदल चुकी है, उस एनर्जी को हम अपने कह लीजिए विकास के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत डीप कह लीजिए कि प्रोसेस होगा कुछ लोगों के लिए। ओके, अब हम कार्ड से समझते हैं कि ये माजरा क्या है और यहाँ पर चल क्या रहा है। ओके, सो पायल नंबर 1 को उनके आकाशिक रेकर्ड्स का ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ है, इससे उन्हें क्या और पता होना चाहिए। थैंक यू। इस समय अगर आपने किसी चीज़ की जिद ठान ली, ओके, और ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी जिद है या बुरी जिद है? अच्छी जिद इस वजह से आपको नजर आएगी कि ये आपको कोई जोश दे रही है, कोई पैशन दे रही है, किसी काम को करने की सनक दे रही है। इसमें डिसिप्लिन का भी अंश होगा और इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि ये जिद मेरी अच्छी है, इसमें जुनून है, इसमें एक ताकत है, इसमें एक डिसिप्लिन है, इसमें कुछ कर गुजरने की चाहत है। ये चीज़ें ना दरअसल हमें बनाती हैं मेरी जान, ये सारी जो अभी मैंने शब्द बोले हैं ना, ये हमारा निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि अगर आपकी ज़िद में ये तत्व, ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो आपकी ज़िद जो है वो आपको दरअसल किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए ही आपके जहन में आई है। ओके, सो इस वक्त आपको कहा जा रहा है बिलीव शब्द जो है
ये जैसे इसका रूप बदल गया है जिद के साथ, और इसी जिद को आपको अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिद आपको कहीं लेकर जा रही है फ्यूचर में, किसी अच्छे मुकाम पर। ओके, और उसी की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको क्या बोला, कुछ प्रश्न उठे, कुछ सवाल उठे, और वो सवाल कठिन थे, लेकिन आपका जो भी केमिस्ट्री रही आपकी डीएनए की, आपकी चेतना की, आप वहाँ डगमगाए नहीं हैं, बल्कि आपने कहा है कि ओके बिलीव, आपने पास्ट में बिलीव लगाया उन क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर और आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। तो ये ऊर्जा अवेलेबल है आपके पास, ये ट्रेजर है आपका, धन है आपका, और इसी धन को इस वक्त आपको खर्चने को बोला जा रहा है अपने ही उद्धार के लिए। इसे खर्चना कैसे है? जिद के साथ। मैं बार बार रिपीट करी क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ ये कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसमें मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो है करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। सवाल, गाड़ी अटकी पड़ी है इस एनर्जी में कि या तो करूं या ना करूं, यस है और नो है, दोनों की एनर्जी में फंसे हुए हो यहां पर आप। ओके, सो लेट्स सी यहां और हमें क्या पता चलता है पाइल नंबर 1 के लिए। वी हैव द हैंगमैन। लिटरली जो मैंने आपको बोला, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, थम जाऊं या फिर सफर शुरू करूं, क्योंकि यहाँ एंकर की एनर्जी एक जर्नी को दर्शाती है, और ये जो है कैसल, ये एक ठहराव को दर्शाता है। घर जब इंसान वापस आता है तो एक आराम है, बाहर जब है एक जर्नी है। और ऐसी सिचुएशन में आपको जिद को लगाना है, तो इसका पर्पस क्या है और इसका आउटकम क्या है? थैंक यू। आई ऑल्सो फील लाइक पाइल नंबर 1, ये जो प्रेजेंट समय है जिसमें आपको ये जिद को लगाना है ना, ये जिद दरअसल दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा आंसर बन रही है। आपका लिया हुआ एक्शन बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, आपको विटनेस कर रहे हैं, या आपकी जर्नी से जो लोग वाकिफ हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करेगी। ऐसा लगे जैसे ये पायल बहुत सारे एक बड़े ग्रुप के लिए एक लीडर का काम कर रहा है, एक गाइड का काम कर रहा है। और जैसे ही आप अपने इस रोल में कोई जिद का पल्ला पकड़ते हैं या कहते हैं कि हाँ मैं ये करने वाला हूं, आप जैसे ही वो करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है जो एक्चुअल में एक्शन लेगा आपके एक्शन लेने के बाद। सो ये काफी कनेक्टेड एनर्जी है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे सुना कि अलाइनमेंट में आना, ये जिद दरअसल आपको इस वक्त अलाइनमेंट में लेकर आ सकती है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ मैसेज है आपके लिए कि इस वक्त कुछ बाहर का शोर है जो यहाँ पर आपको दरअसल नो की एनर्जी में रख रहा है, लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो दिल आपका यस कह रहा है, और इसी यस में आपको जिद की एनर्जी को लगाना है। तो वॉइसेस की जर्नी है यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है अपने मन की सुननी है, क्योंकि आपका मन आपको यही बोलेगा यस 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 यस। ये यस की एनर्जी है, और ये यस की एनर्जी आपको यही बता रही है कि जितना आपने काम करना था, जितना आपने खुद को तैयार करना था, अब आप उसके लिए तैयार हैं, और इस वजह से आपको और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और इस नो को कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो अभी मुझे एक्शन नहीं लेना। तो आपका आंसर यहाँ पर यस है, और आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, लेकिन उस आगे बढ़ने में जो चीज़ आपके लिए मदद करेगी वो है जिद की। ओके, जिद आ कहाँ से रहा है? बिलीव से, विश्वास से।
तो स्पेस बस चेंज हो रही है यहाँ पर। इसका आउटकम क्या है? थैंक यू। सबसे पहली चीज़ वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पहचान क्रिएट होगी। जैसे ही आप ये ज़िद को अपनाते हैं और आप यहाँ पर, जहाँ पर बाकी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, लेकिन आप इसे यस कह रहे हैं, एक्चुअल में ये चीज़ आपको बहुत अलग बना देगी भीड़ से। तो इसका जो आउटकम होगा इस पूरे सीन का वो यही है कि इस पायल के लिए फ्यूचर में बहुत सारी पहचान वेट कर रही है। एक अलग पहचान आप बना पाओगे। ओके, किसी किस्म का ब्रांड है यहाँ पर, या कह लीजिए किसी किस्म की पहचान बना पाना कि आप भीड़ से अलग क्यों हैं, इस वजह से हैं। ये किसी किस्म की सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि हमारी जर्नी यहाँ पर पेंटिकल से शुरू हुई, तो ये करियर के बारे में डेफिनेटली हो सकता है कि करियर में आप एक ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत होता है और आपके लिए भी कंपटीशन का कार्ड आया है, लेकिन उसके बावजूद एक बिल्कुल अलग पहचान बना पाना। लेकिन उस मुकाम तक पहुँचने के लिए प्रेजेंट में ज़िद का लगना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आउटकम में पहली चीज़ है पहचान, रिकग्निशन किसी किस्म की, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और दूसरा है यहाँ पर ये पायल अपने आप को एक लीडरशिप रोल के लिए भी रेडी कर रहा है, जहाँ पर लोग आपको सुनेंगे। इसका एक आउटकम ये भी निकलेगा पायल नंबर 1 की, फ्यूचर में आपका थ्रोट चक्रा आपका सबसे बड़ा, कह लीजिए कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। आपके शब्द बहुत क्लियर होंगे, वोकैबुलरी बहुत क्लियर होगी। जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आपकी मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, वो बहुत क्लियर होने वाली है। आपकी कमांड बहुत बढ़ जाएगी आपकी लैंग्वेज के ऊपर, और उसकी वजह से लोग आपको सुनेंगे। सो प्रेजेंट में ये जो भी हो रहा है, ये दरअसल आपको एक बेहतर फ्यूचर के साथ जोड़ रहा है। ओके, बट लेट्स सी इसमें इसका और क्या आउटकम है। So we have 8 of cups and we have 2 of cups. ये लिटरली बात करती है एक ऐसी ऊर्जा के बारे में जहाँ पर हमने अपने कॉन्शियस एफर्ट लगाए एक स्पेस को क्रिएट करने में। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही थी, हमने उनको लेट गो किया, और जैसे ही उनको लेट गो किया उससे एक स्पेस क्रिएट हुई, एक बिल्कुल नई स्पेस जिसमें हम नई बिगनिंग्स को वेलकम कर सकें। और आपकी जो नई बिगनिंग है वो है ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसमें उन चीज़ों के साथ आपकी अलाइनमेंट है जो आपकी सोल के साथ कह लीजिए कि एक जर्नी में, एक पर्पस में है, अलाइनमेंट में है। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन के साथ अलाइनमेंट में आना जो आपके लिए बना है, जिसके लिए आप बने हो। कुछ लोगों के लिए सोल ट्राइब है, कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करना, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके काम को नवाजेंगे, इज्जत देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, बेसिकली सोल ट्राइब की एनर्जी। ओके, तो ये जो आउटकम है ये बड़ा तगड़ा आउटकम है, क्योंकि इसमें मैं अक्सर बोलती हूँ 8 ऑफ कप्स के बारे में, खास करके जो मेरे टेरो स्कूल से स्टूडेंट्स सीखे हुए हैं टेरो को, उन्हें भी याद होगा कि मैंने बहुत इस कार्ड के बारे में बोला है कि ये एक बहुत टफ एनर्जी है, चैलेंजिंग एनर्जी है, ये इजी नहीं होता ये करना। तो आप दरअसल ऐसे काम कर रहे हैं इस जिद की वजह से जो प्रेजेंट में लगेगी, जो एवरेज लोग नहीं कर पाए शायद, जो एवरेज में टफ हो लोगों के लिए करना। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट को कर पाना, तमाम अटैचमेंट्स के एग्जिस्ट होने के बावजूद भी ये बहुत बड़ा टास्क होता है, राइट। तो आप यहाँ पर फ्यूचर में बिल्कुल ही नई स्पेस क्रिएट करेंगे जिसमें दरअसल बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी यूनियन है। ये यूनियन मैनिफेस्टेशंस के बारे में भी है कि जो आपकी मुराद है, जो आपकी स्टार एनर्जी है, उसके साथ आप एक मई हो जाना, उस यूनियन को पा लेना, अपनी मुराद को पा लेना। ओके, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आई फील, बट इसके लिए जिद लग रही है। और ये जिद का जो मेन जो हिस्सा है वो बेसिकली इसी क्वेश्चन से आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मेरे खून में उबाल नहीं है, पैशन नहीं है, तो मैं वो तो पानी के बराबर हुआ, मेरी एग्जिस्टेंस किस काम की हुई। जैसे इस चीज़ से जोश चढ़ रहा है। ओके, एंड आई फील लाइक कि वही आपको यहाँ पे हिम्मत दे रही है कि जिन चीज़ों को आप लेट गो कर पाएँ,
उनको लेट गो कर पाएं, आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं ताकि आप नई स्पेस क्रिएट कर सकें। सो पाइल नंबर 1 को और क्या पता होना चाहिए उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में? थैंक यू। या वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस पाइल के ऊपर दरअसल बहुत सारी जनरेशनल बर्डन भी है। आई फील लाइक कि इस पाइल में कुछ ऐसे लोग डेफिनेटली हैं जो ऐसे कह लीजिए कि घर से आते हैं जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स ने किसी किस्म के भार को ढोया, किसी किस्म के कलेश को ढोया, और जैसे ये जनरेशन टू जनरेशन मूव की है। और आपने भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी किस्म के जनरेशनल कर्स को, जनरेशनल ट्रॉमा को या जनरेशनल पैटर्न जो पहले पीढ़ियों में था वही पैटर्न आपने अपने जीवन में भी भोगा है। बट आई फील लाइक विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इट्स लाइक कि आप लिटरली इसे इस साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं और बिल्कुल एक नया साइकिल शुरू कर सकते हैं। तभी यहाँ पर डीएनए की बात है, आपके द्वारा एक नई डीएनए ने भी जन्म लेना है। एक ऐसी डीएनए जो चीज़ें जब सर्व नहीं करती हैं उनको लेट गो कर पाना। आई फील लाइक कि आपके एंसेस्टर्स में इस बीज की सीड की कमी रही है। आपके एंसेस्टर्स में बहुत सारे ऐसे एंसेस्टर्स रहे होंगे जहाँ पर जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं की वो उनको लेट गो नहीं कर पाए अपनी अटैचमेंट्स की वजह से, और इसी वजह से वो जनरेशनल बैगेज जो है वो आगे बढ़ता गया। बट आई फील लाइक कि आपके द्वारा एक नया डीएनए क्रिएट होना है जिसमें बेसिकली वही कि खून में वो उबाल आना कि यार ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, ये बंदा मुझे सर्व नहीं कर रहा, ये आदत मुझे सर्व नहीं कर रही, अब मुझे इसे चेंज करना है। फिर चाहे इसमें मुझे लिटरली किसी किस्म की जिद को ही क्यों ना फॉलो करना पड़े। तो जिद से आप यहाँ पर बिल्कुल एक ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हो। दिस इज बिग। पाइल नंबर 1, दिस इज बिग। आई ऑल्सो फील लाइक कि थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा इस पायल के ऊपर, क्योंकि मैं वो प्रेशर अब महसूस करने लगी हूँ एकदम से, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे आप ओवरवेल्म हो जाए अपनी जर्नी में पायल नंबर 1 कि ओ माय गॉश सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ। ये जो थॉट है ना कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, हर बार मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही रेस्क्यू करना पड़ता है, मुझे ही हेल्प देनी पड़ती है, ये होगा। मैं खुले में बोल रही हूँ, ये होने वाला है। इससे कि आप एक शूरवीर की तरह हो कि कुछ गड़बड़ हो तो बस आपको ही सब पुकारेंगे, आपसे ही हेल्प मांगी जाएगी। कोई कलह कलेश हो तो आपको ही उसे सॉल्व करना होगा, और ये चीज़ आपके ऊपर थोड़ी पकड़ रखेगी। आपको लगेगा कि यार मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, बट यस, यही आपकी जर्नी है। ये इस जर्नी में आपको डाला इस वजह से गया है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की वजह से, क्योंकि आप ये कर सकते हो, ये स्ट्रेंथ है आपके पास। तो ये जो वॉइस होगी ना कि ओ माय गॉश मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे खुद से ही सब कुछ करना पड़ रहा है, आपको डील करना पड़ेगा इससे। हंस के कीजिए, रोके कीजिए, लेकिन आपको डील करना पड़ेगा इससे। इस मोमेंट में अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं बार बार खुद को यही याद दिलाऊंगी कि मेरे पास वो स्ट्रेंथ है, मेरे पास वो ताकत है, लेकिन ओवरवेल्म आप होने वाले हो। ओके, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ऑलराइट, यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है? Okay, we have King of Pentacles. Yes, ये वाइस वर्सा टैरो डेक है। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थोड़ी। इसमें ये जैक रैबिट की एनर्जी है, और मैं जहाँ रहती हूँ कनाडा में, यहाँ जैक रैबिट्स बहुत हैं और जैक रैबिट्स और जो घर में रहने वाले रैबिट्स होते हैं, इनमें अंतर यही होता है कि साइज़ बहुत बड़ा होता है वाइल्ड रैबिट्स का। ओके, इनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं, तो इस वजह से इनकी जंप बहुत बड़ी होती है। आई फील लाइक कि अगर आप इस पायल के मन में ऐसे भी सवाल उठे हैं अपनी पूरी इस जीवन काल में कि यार मैं दूसरों से, अपनी फैमिली से इतना अलग क्यों हूँ, मेरे फैमिली इतनी टेम्ड, इतनी सेफ स्पेस से खेलती है, मैं इतना अलग क्यों हूँ, मुझे चीज़ें दूसरों से ज़्यादा, फैमिली ज़्यादा तंग क्यों करती हैं। उसका मेन रीज़न यही है पायल नंबर 1, क्योंकि आपके द्वारा कुछ ऐसा क्रिएट होना है जो आपकी अभी तक की जनरेशन से, आपकी अभी तक की फैमिली क्रिएट नहीं कर पाई।
आप एक्चुअल में यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर रहे हैं इस बिलीव और इस जिद की वजह से। मैं आपको यहाँ पर बादलों में नहीं पहुँचाना चाहती, आपको ऐसे कि ओ माई गॉश यू आर वेरी यूनिक। येस यू आर यूनिक, बट देन एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको एक बहुत ही स्पेशल वे में देखने की जगह इसे एक रिस्पॉन्सिबल लेंस से समझने की कोशिश करो कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। अगर आप उसे यहाँ पर बिलीव और जिद की एनर्जी से चैनल कर पाते हैं तो यस आप यहाँ पर एक बिल्कुल ही नई कह लीजिए कि ब्लड लाइन को शुरू करेंगे और आप अपने आप में भी एक हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करेंगे। क्योंकि हमारा पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स था, आखिरी कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। राइट, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसके पास आंसर्स हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर ये जिसको देखे और कहे कि यार मैं ये नहीं ले सकता। ये ले सकता है, कोई भी चीज अचीव कर सकता है कुछ भी। और इसके पास ये बाज की एनर्जी, ईगल की आय भी है, देख पाना, आंसर्स हैं इसके पास। तो ये वर्जन है आपका जो आप भविष्य में तैयार करेंगे, आप इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे अगर इस समय आप यहाँ पर पास्ट की इस बिलीव को, जो एनर्जी थोड़ा सा रूप बदल चुकी है, अब जिद में बैठी है, इस जिद को आपको चैनल करना है। और इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। यहाँ पे आपका खुद का तो उद्धार है ही। 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखें, ये बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है आपके लिए जो देख रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा आपकी फैमिली, आपकी ब्लड लाइन, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी में कितना काम हो रहा है देखिए। ओके, सो कुछ खटकने वाला है इस पायल को। खटकना इन द सेंस की टिंग होगा, जहां पर एक्चुअल में आपको लगेगा कि यस ये इस वजह से हुआ। तो किसी किस्म का आंसर है यहाँ पे। ये बहुत कह लीजिए कि बहुत दो तीन बार सुनना पड़ेगा इस रीडिंग को, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत सारी लेयरिंग है। लेकिन अगर आप समझ गए और आप इस इंफॉर्मेशन को अगर लगा पाए पायल नंबर 1, आई फील लाइक कि बहुत ही ब्रेथ टेकिंग या कह लीजिए कि बहुत ऐसे आउटकम्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत रिच एनर्जी है, बहुत ही रिच, सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं, बुद्धि अकल के लिहाज से भी। स्पिरिचुअली भी देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ब्लेस्ड होता है, क्योंकि ये मेडिटेट कर पाता है, क्योंकि इसके पास वो ग्राउंड है। ये मटीरियली ये बहुत ब्लेस्ड है। तो बाहर अगर तनाव नहीं होगा तो बंदा बैठ के मेडिटेशन भी कर पाएगा। अगर बाहर ही बहुत तनाव होता है तो कभी कभी हमारा स्पिरिचुअली भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते। मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि मन तो इतना विचलित हो रखा है। तो इसके लिए बहुत इजी होता है दरअसल ध्यान लगा पाना, और ये बहुत डीप जा सकता है ध्यान में, क्योंकि इसको डर या चिंता बाहर की खींच नहीं रही होती। तो ये बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है मेरी जान, बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी, और आप इसे अचीव कर सकते हो। लेकिन इसका एक मेथड है जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड आपको दे रहा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, और तब ये आउटकम जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो यस, पायल नंबर 1 ये है रीडिंग आपके लिए। आई बिलीव ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, एंड आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा यूनिक मैसेज आज तक अपने करियर में किसी को दिया है। सो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपकी स्पिरिचुअल टीम से भी, पायल नंबर 1, क्योंकि उन्हीं का आह्वान करके मैं हर रीडिंग को करती हूँ, कलेक्टिव हमारे स्पिरिट गाइड्स। तो ये बहुत यूनिक रीडिंग है, बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई, क्या आपको पता चला। आपकी अगर कोई स्टोरी भी है तो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कभी कभी दरअसल एक दूसरे की स्टोरी पढ़ के भी हमको आंसर्स मिलते हैं। ट्रस्ट मी, किसी की बात किसी को कोई जवाब दे सकती है, ये सच है। यही पर्पस भी है हम सभी का एक दूसरे के जीवन में, राइट? तो यस, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे आज सुनने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे साथ पर्सनल आकाशिक रेकॉर्ड्स का सेशन बुक करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है, और वेबसाइट पर ही उसकी बुकिंग होगी। ओके, और गाइस मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पायल
हाय टू वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 12 इमोशंस के कार्ड को चूज़ किया है और आपका जो चार्म है यहाँ पर, ये बेसिकली एक ब्रेसलेट है जिसमें बहुत सारे स्टार्स की एनर्जी है। ओके, तो यस, आपके कार्ड पर मैं जब मेडिटेट कर रही थी, आपकी एनर्जी दरअसल काफ़ी वल्नरेबल है। पाइल नंबर 2। ओके, आपकी एनर्जी में मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई वो है एक साथ की, एक सपोर्ट की, कि कोई मुझे हक कर ले, कोई मुझे एक बार बोल दे कि इट्स ऑल गुड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। ये एनर्जी मैंने महसूस की। ओके, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं मेरी सांस फूल रही है इस चीज़ को बोलते हुए, क्योंकि ये बहुत ही एक एग्जॉस्टिंग एनर्जी जैसे कहते हैं ना, वो महसूस हुई मुझे यहाँ पे। सो पहला मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली देना चाहूँगी, आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स के मुताबिक आपके पास्ट वर्जन की अगर बात करें, आपके पास्ट लाइफ में जो भी हुआ है, ये जो आपका इस जन्म का भी जो पास्ट लाइफ है, आई फील लाइक कि एक ऐसी ऊर्जा तैयार हुई जिसमें जो डिज़ाइन बना, बेसिकली वो डिज़ाइन के मुताबिक आपकी फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट जो असर था वो था आपकी इमोशनल हेल्थ का। ओके, डायरेक्ट माने कि हल्का सा आप यहाँ पर मान लीजिए उदास हुए तो कुछ ही समय में, कुछ ही मोमेंट्स में कह लीजिए कि बॉडी में कोई साइन पैदा हो गया, कोई इलनेस पैदा होगी, या बॉडी में कोई ना कोई तकलीफ पैदा होगी साथ ही में, एकदम से साथ में ही। तो इससे जो डिज़ाइन तैयार हुआ ना, आपके ये जो पास्ट की एनर्जी रही है, उसमें दरअसल आपका डायरेक्ट लिंक जुड़ा आपकी इमोशनल सेल्फ का आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ, कि इमोशंस में कुछ फ्लक्चुएशन हुई नहीं कि एकदम से बॉडी में वो असर दिखने लगा। ये पॉजिटिव भी हुआ और ये नेगेटिव भी हुआ। पॉजिटिव को अगर देखें तो मान लीजिए आप इमोशनली बहुत हैप्पी हैं, इमोशनली बहुत फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी बॉडी भी कि येस आई एम फीलिंग गुड, एकदम से जोश चढ़ गया, एकदम से आप काम करने लगे। जो भी एक्टिव एनर्जी हमें लगानी होती है आपकी बॉडी वो लगा पाए। पर दूसरी तरफ जैसे ही एक फ्लक्चुएशन डाउन, एक लो एनर्जी की आई, तो एकदम से आपका उसका भी बॉडी पर असर पड़ा। तो अब आपकी इमोशनल सेल्फ और आपकी फिजिकल सेल्फ जो है, आपकी अगर डिज़ाइन की बात करें, ये बहुत कनेक्टेड है इस वक्त, और इसी चीज़ पर आपको ध्यान देने को बेसिकली बोला जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है हमें कि इस वक्त ये पाइल नंबर 2 इमोशनली जिन चीज़ों में इन्वेस्टेड हैं, चाहे फिर वो कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हो, कभी कभी हम कैरेक्टर्स के साथ भी इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं, कुछ गाने होते हैं, या फिर कुछ लोग भी हो सकते हैं कि आप इमोशनली कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड हो गए हो। अब तो वो जो भी होगा वहाँ पर, जो भी होगा ना, वो नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज हो या फिर कोई यहाँ पर पर्सन, वहाँ पर जो होगा वो डायरेक्टली असर डालेगा आपकी फिजिकल बॉडी पे। और इस वक्त इस पाइल नंबर 2 को अपनी फिजिकल बॉडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस कार्ड की अगर यहाँ पे बात करें, इसमें मेन ऊर्जा है बालों की, रूट्स की, हमारे हेयर, जैसे यहाँ पर बाल अब जैसे हवा में लहरा रहे हैं, एक फ्लो में है, राइट। तो रूट्स आपकी ग्राउंड, आपकी फिजिकल बॉडी जो सब कुछ कैरी किए हुए, आपकी वेसल बेसिकली, इसका इस वक्त स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपकी आकाशिक रेकॉर्ड से यही इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि जो आपको जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2, वो यही है कि आप इमोशनली किन चीज़ों में इन्वेस्ट आपने खुद को कर रखा है, पहले उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है ना, वो आपको फिजिकली प्रभावित कर रही हैं। और इस समय आपके जीवन में जो आपके गोल्स हैं, जो आपका नॉर्थ नोड है, जहाँ आप पहुँच रहे हो, जहाँ आपको जाना है, इसमें मेन फैक्टर जो है, मेन जो ऊर्जा अपना रोल अदा कर रही है, वो है आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी फिजिकल बॉडी। लेकिन ये डिपेंड हो रखी है आपके इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर।
ओके, आई फील लाइक कि ये पायल की दरअसल प्रेजेंट में एक ऐसी बहुत तगड़ी अलाइनमेंट बन सकती है फ्लो स्टेट के साथ। मैं इसमें फ्लो स्टेट बहुत पिक कर पा रही हूँ इस कार्ड में। फ्लो स्टेट के अगर बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें असंभव संभव हो जाता है, जिसमें चीज़ें हम ऑर्गेनिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, चीज़ें बस ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, अच्छी चीज़ें। आपके पास वो पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन एक बैरियर है यहाँ पर, और उसी बैरियर की इंफॉर्मेशन वो हमें यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर इस ब्रेसलेट की बात करें, ये फ्रेंडशिप को दर्शाता है। ओके, और एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें बहुत सारी हीलिंग हो, एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें हमें लगे कि चाहे हम 1 महीना पहले ही मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मैं सदियों से जानता हूँ। जैसे कितने ख्याल मिलते हैं हमारे, कितनी बातें मिलती हैं हमारी। ये जो कुछ रिलेशनशिप्स है ना, आपके इन पर आपको गौर देने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि यही वो रिलेशनशिप्स हैं, या फिर यही वो चीज़ें हैं, आदतें हैं, कुछ भी कह लीजिए, जो भी यहाँ पर स्पेस है इस चीज़ की, यही आपको वो फाउंडेशनल एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है आपकी बॉडी को, जो आपको भविष्य में कह लीजिए कि एक सुनहरे कल की तरफ लेकर जाए, एक बेटर यूनिवर्स के साथ जोड़ें। क्योंकि आकाशिक रेकॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, इसमें अलग अलग यूनिवर्सेस की एनर्जी है। एक यूनिवर्स पास्ट का चल रहा है, एक यूनिवर्स प्रेजेंट का चल रहा है, एक यहाँ पर फ्यूचर का चल रहा है, और हम अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, चॉइसेस ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, जो विटनेस भी कर रहा है आकाशा यहाँ पर, वही निर्धारित करेगा कि फ्यूचर में कौन सी रियलिटी के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। राइट, सो यस, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक जैसे गर्दन को घुमाने की कोशिश करी जा रही है कि इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो। और वो चीज़ क्या है कि जो इमोशनली आप जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हो, या जिन चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड हो, वहाँ पर अगर ये स्पेस नहीं है कि हाँ यहाँ पर कुछ गहराई है, डेप्थ है, या इसमें हीलिंग है, या इसमें सोल कनेक्शन मुझे कुछ महसूस, अगर ये मिसिंग है, तो आपको उस चीज़ से अपने आप को यहाँ पर जो है डिस्कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस प्रेजेंट ये जो समय जो चल रहा है, जिसमें आप ये रीडिंग पे देख रहे हो, उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। ओके, क्योंकि आपके पास में एक बहुत ही वल्नरेबल एनर्जी को आपने डिजाइन को तैयार किया है। ओके, ये डिज़ाइन या तो आपको एक बेटर फ्यूचर के साथ जोड़ेगा, आपके प्रेजेंट पर प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करके, या फिर आपको बिल्कुल ही एक ऐसे मार्ग पे लेकर जा सकता है जहाँ पर आपको लगे कि ये तो मैंने नहीं सोचा था अपने लाइफ के बारे में। तो ये बहुत ही कह लीजिए कि क्रूशियल टाइम है इस पायल के लिए। कुछ मेजर डिसीजंस, चॉइसेस हैं, और उसकी रूट बैठी है यहाँ पर ये ब्रेसलेट की एनर्जी में। और जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये है कि प्रेजेंट में एक्चुअल में एक ऐसी फ्लो स्टेट है आपके लिए जिसकी पोटेंशियल है, लेकिन बस आप उसे जैसे भी देख नहीं पा रहे हो कि पास्ट का ये जो वल्नरेबल सेल्फ है ना, ये थोड़ी हावी है इस वक्त। ओके, मैं इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ कार्ड्स और पुल करना चाहूँगी। सो पायल नंबर 2 को उनके आकाशिक रेकॉर्ड्स के बारे में और क्या पता होना चाहिए। थैंक यू। Thank you very much. We have the 6 of Swords, yes. And we have 5 of Wands. Wow. ये है ऐसे fluctuations, टिंग 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 टिंग, कभी हाई कभी लो, कभी हाई, ऐसी ऊर्जा है ये। इसमें स्टेबिलिटी की कमी होती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, जैसे हाई लो हाई लो हाई लो, और उससे हम बहुत ही इमोशनली प्रभावित हो सकते हैं। ये कॉन्टिन्यूसली एक प्रेशर में जीना, एक कॉन्टिन्यूसली कह लीजिए एक ऐसे साइकिल में जीना जिसमें बहुत सारा कंपटीशन है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली हर चीज़ को साबित करना पड़ता है, जैसे ऐसा पास रहा है आपका, और इसने आपकी इमोशंस को बहुत प्रभावित किया है।
इसका एक असर ये भी हुआ है पायल नंबर 2, जहाँ पर आप कभी कभी सही या गलत जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं उनमें सही अपॉर्चुनिटी क्या है, गलत अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाते। कभी कभी इमोशंस हावी हो जाते हैं। अगर कोई जेन्युइनली आपको एडवाइस भी दे रहा है, मान लीजिए कोई सजेशन भी दे रहा है, वो भी आपको एक आप उसे भी एक गुस्से की नज़र से देखते हैं कि इसने मेरे बारे में ये बोला, उसमें आप ऐसे अच्छाई नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि इमोशंस हावी हैं। लेकिन आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। तभी मैंने बोला यहाँ पर फ्लो स्टेट है, एक बेहतर सूरज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं आप। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर कि आप इमोशनली किन चीज़ों पे इन्वेस्टेड हैं इस वक्त। क्या उनमें हीलिंग एग्जिस्ट करती है, क्या उनमें होप है, क्योंकि स्टार की एनर्जी होप को भी दर्शाती है। क्या इसमें स्कोप है विश फुलफिलमेंट का, विच मीन्स कि अगर मैं इस एनर्जी के साथ जुड़ा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, क्या उसमें वो एग्जिस्ट करता है, क्या वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं करती तो आपको उससे डिटैच होने को बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है स्पिरिचुअल जर्नी में। किसी ट्रैप से एग्जिट कर पाना, ये लिटरली एक साइकिल है, रेपिटेटिव पैटर्न्स, आप इससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन उसकी चाबी है ये जो ब्रेसलेट आया है आपके लिए। यहाँ एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है पायल नंबर 2, एक्चुअल में आपकी जो सोल जर्नी है, जब भी किसी ट्रांजिशन से आप गुजरो या किसी मूवमेंट से आप गुजरो, तो वो मूवमेंट बिना किसी विघ्न के लिखी हुई है आपकी तकदीर में। लेकिन इस साइकिल की वजह से जब भी आप किसी नई जगह पर मूव करते हो या कोई नया एक्शन भी लेते हो, तो उसमें विघ्न आते हैं, कोई अशुभ कार्य करने में आपके विघ्न आते हैं। ओरिजिनली ये आपकी डेस्टिनी नहीं है, लेकिन इस पैटर्न की वजह से आपकी डेस्टिनी का भी रुख बदल रहा है कि कुछ शुभ कार्य करने भी लगते हो, कुछ अच्छी नीयत से भी काम करते हो, तो उसमें भी विघ्न आता है। लेकिन आपके लिए जो आपके आकाशिक रेकॉर्ड बता रहे हैं यहाँ पर, दरअसल आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। और जैसे ही आप ये करते हो, तो आने वाले समय में जब भी आप कुछ शुभ कार्य करोगे, कुछ नया काम करोगे, तो उसमें विघ्न नहीं आएगा, ये रिपीट नहीं होगा, उसमें कंफर्ट होगा। पायल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है उनके आकाशिक रेकॉर्ड्स के बारे में। आपको बोला जा रहा है बेसिक एनर्जी। मुझे यहाँ पर सुन रहा है ABCDEFG। जब भी बच्चों को हम स्कूल में भर्ती करते हैं, उनकी पहली मुलाकात जो है विद्या में ABCDEFG इसी से ही होती है, बेसिक। अगर बेसिक नहीं होगा तो यहाँ पर पूरा कह लीजिए कि कैसल नहीं खड़ा किया जाएगा। अगर फाउंडेशन नहीं होगी तो कैसल नहीं खड़ा किया जा सकेगा। तो ये वो ऊर्जा है। तो ये पाल यहाँ पर किसी किस्म के एम्पायर या किसी किस्म की लेगेसी या किसी किस्म की ऐसी एनर्जी को बिल्ड करने के प्रोसेस में है जो लॉन्ग टर्म की है। और इसी वजह से आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स आपको सचेत कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो या उस प्रोसेस में हो, तो आपके लिए फाउंडेशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडेशन में ये एनर्जी बैठी हुई है तो विघ्न आते रहेंगे, ट्रांजिशंस, मूवमेंट्स, न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, नो डाउट। लेकिन वो सारी न्यू बिगिनिंग्स में विघ्न आते रहेंगे क्योंकि रूट्स में तो ये एनर्जी बैठी है। तो रूट्स की एनर्जी को बदलना है यहाँ पे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा था पायल 1 ही इंटरेस्टिंग रहा है बहुत, लेकिन पायल नंबर 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। ऑलराइट, पायल नंबर 2 आकाशिक रेकॉर्ड्स। यप, वी हैव द 5 ऑफ कप्स। ये बैठी है रूट्स में एंड लुक वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। लिटरली मैंने कैसल की बात बोली एंड लिटरली वी हैव फाउंडेशनल कार्ड जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फाउंडेशन को दर्शाता है। इससे कि आप बढ़ इस तरफ रहे हो, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। बढ़ते रहो। यहाँ पर स्पिरिट ये नहीं कह रही कि रुक जाओ, नहीं, बढ़ते रहो आगे।
ये हर किसी का आई फील है कि हर इंसान इसे डिजर्व करता है, लेकिन आपके आकाशिक रेकॉर्ड से ये समझ में आ रहा है, आपकी रूट्स में ये एनर्जी बैठी है। सैडनेस जो फिर से इमोशंस को दर्शाती है, बहुत सारी सर्वाइव करना, बस कॉन्टीन्यूसली प्रूव करो, कॉम्पिटिशन, इसलिए कि हाई लो हाई लो हाई लो, इससे इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। एक्सक्यूज मी, ये एनर्जी आपके इमोशंस में बैठी है। कभी कभी कुछ लोगों के लिए ये इस तरीके से भी मैनिफेस्ट होती है कि आप जो बोलना चाहते हो उसको जो कुछ और बोल देते हो, और उसकी वजह से सामने वाला आपको गलत देखने लगता है। आप कह कुछ और रहे हो, वो समझ कुछ और रहा है, और फिर उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके तो ये पैटर्न्स, ये फाउंडेशनल एनर्जी को यहाँ पे बदलना होगा, ताकि ये जो ट्रांजिशन है ये सक्सेसफुली यहाँ पर बिना किसी विघ्न के कंप्लीट हो। आपकी दरअसल इस इनकारनेशन में ये जो आपकी डेस्टिनी है, इसमें दरअसल इसी एक्सपीरियंस को जीना लिखा है कि जहाँ पर आप कुछ नया काम करें, कोई शुभ कार्य करें, कोई न्यू बिगिनिंग करें, तो वो किसी बिना विघ्न के हो। और इस रीडिंग को आप देखिए इस वजह से रहे ताकि आप इसे मुमकिन कर पाएं। लेकिन ये मुमकिन होगा कैसे? ये होगा यहाँ से, जो हमने आपको 7 मिनट का लेक्चर दिया शुरुआत में। पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है अपने आकाशिक रेकॉर्ड्स के बारे में, क्या डिटेल्स मिल रही हैं उन्हें? आई ऑल्सो फील लाइक पाइल नंबर 2 आपके लिए एक बहुत ही ओपन अप होने वाली स्पेस भी क्रिएट होगी अगर आप ये ट्रांजिशन करते हैं, क्योंकि आपके फ्यूचर में मुझे एक्सपेरिमेंटल एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर ये जो भालू के बच्चे हैं, बच्चे एक्सपेरिमेंटल एनर्जी की क्यूरियोसिटी रखते हैं हमेशा, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को देखने की, चीज़ों को जानने की। आई फील कि यही सेल्फ आपका इंतज़ार कर रही है फ्यूचर में, जहाँ पर आप ओपन अप हो सके कुछ नए एक्सपीरियंसेस को लेके, जो बेसिकली यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली सिर्फ कंपटीशन, सर्वाइवल, प्रूव करना है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, यही बातें चल रही हैं। और इसी वजह से आप कभी कभी यस कहने में आपको तकलीफ होती है नए एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं ये भी मुझे हर्ट ना कर दे, कहीं मैं इस पर्सन से कनेक्ट करूँ तो यही मुझे हर्ट ना कर दे। तो ये एनर्जी आपको एक्सपेरिमेंट करने से रोकती है, लेकिन फ्यूचर में आप इसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इस वजह से इस पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट पे अटेंशन कि कौन सी चीजें इमोशनली ड्रेन कर रही हैं। किसी के जीवन में कुछ हुआ तो आपके जीवन पर उसका कैसे प्रभाव पड़ा है। कभी कभी न्यूज होती है, हमने सारा दिन हम खुश रहे, ठीक थे, अच्छे से काम कर रहे थे, एकदम से न्यूज देखी और एकदम से मन बैठ गया, अपना काम भी छोड़ दिया, विच मीन्स कि आपको न्यूज देखना बंद करना है। अगर कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको इमोशनली कंट्रोल कर रहा है, ध्यान दीजिए, देखिए कि उसके यस कहने से, उसके नो कहने से कि मुझे बात नहीं करनी या मुझे बात करनी है, अभी आपके इमोशंस पर क्या, आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है। यही वो की है, आपकी चाबी है आपकी बेसिकली। पाइल नंबर 2 को और यहाँ क्या जानने की जरूरत है। आई ऑल्सो फील लाइक कि इस पाइल के अभी जो वर्जन है उसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कमी है, और उसकी वजह से कभी कभी थोड़ा सा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में आप चूक जाते हो, तमाम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाने के बावजूद भी। ऐसा नहीं है कि जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं, वो बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। खास करके अगर यहाँ पर कुछ लोग लिक्विड के किसी चीज़ के साथ काम कर रहे हो, पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, हनी भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी जो लिक्विड फॉर्म में हो। ओके, अगर आप किसी ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ काम कर रहे हो, उस टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीड आपकी मैनिफेस्टेशन को प्रभावित कर रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, जो काम आपको करना चाहिए लेकिन आप वो नहीं कर पाते हो, कभी कभी लेजी हो जाते हो, तो वो चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन को प्रभावित कर रही है।
अगर आप इस पूरी जर्नी को देखें, इसमें है हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, सुल्तान जो कि एम्परर की एनर्जी है बेसिकली। 2 ऑफ सोर्ड्स एक्चुअल में बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, क्योंकि ये कॉन्शियस तरीके से कह लीजिए कि कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया है कि अभी मुझे ये डिसीजन नहीं लेना, विच मीन्स कि हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम ऐसे रेकलेसली हम ये नहीं कह रहे कि हाँ ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने सोचा है। हम थोड़ा पॉज ले रहे हैं। इसमें हैंग्ड मैन की एनर्जी होती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। किसे नहीं चाहिए ये अपनी रीडिंग में? हायरोफेंट किसे नहीं चाहिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स किसे नहीं चाहिए? समझने वाली बात यहाँ पर ये है पाइल नंबर 2, आप बहुत ही ब्यूटीफुल कल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस ब्यूटीफुल कल में छोटे छोटे विघ्न ना आए, उसमें कष्ट ना आए। आप लिटरली अपनी खुशियों को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपनी अबंडेंस को एंजॉय कर पाएं, उसकी जानकारी आपके कास्टिक रेकर्ड से फिलहाल हमें मिल रही है। वो बता रहे हैं आपकी रूट्स में बैठी है ये ऊर्जा, बस इसके ऊपर काम कर लो। जैसे ही आप ये करते हो, आप बढ़ तो अच्छे कल की तरफ रहे हो, तो आप उसे लिटरली एंजॉय कर पाओगे बिना किसी विघ्न के। ओके, यहाँ पर हायरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल लिटरली लेगेसी है मेरी जान, लिटरली एक ऐसी लेगेसी जहाँ पर आप कुछ दे पाए। आप धरती पर आए, आपने जन्म लिया, लेकिन आप उपकार कर पाए। आप धरती को, गाय को कुछ दे पाए। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आप उनको कुछ अच्छा सिखा पाए, कुछ दे पाए। आप उस तरफ बढ़ रहे हो। ये फाइल में बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग हैं। इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपनी पावर में रहना। ऐसा नहीं है कि अकेले काम करने का मतलब है कि आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाओगे, इसलिए कि आपकी स्पेस ये है। लेकिन जब आपको लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो आप लोगों के साथ भी काम कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का सीड मौजूद है और इसमें बहुत सारे लोग हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, बस इस एक चीज पे काम कर लो। ऑल्सो आई फील लाइक पाइल नंबर 2 आपके लिए दरअसल जो आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, दरअसल वो ऐसे ही लोगों से आ रहे हैं जो आपके साथ इमोशनली अच्छी ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं। इन लोगों के साथ आपका कुछ बड़ा पर्पस लिखा है, लेकिन इन लोगों के साथ इस पर्पस को डिलीवर करने के लिए आपको उन लोगों से अपने आप को छुड़ाना होगा, चंगुल से छुड़ाना होगा, उन आदतों से या उन चीज़ों से जो अनहेल्दी हैं, जो इमोशनली आपको डैमेज कर रही हैं। इस पर्पस को आप तभी अदा कर पाओगे जब आप ये वाली जो एनर्जी है इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करोगे। क्योंकि इस पाइल के लिए मैं लेगेसी एक पर्पस देख रही हूँ। कुछ लोगों के साथ मिलकर आपको कुछ करना है इस जन्म में, पाइल नंबर 2। और ये बहुत सारी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, क्योंकि इसमें साउंड की एनर्जी आ जाती है। साउंड माने कि फ्रीक्वेंसी रेज करना, हाई वाइब्रेशंस में जाना। ढोल खास करके बहुत सिग्निफिकेंट है इस पाइल के लिए। ढोल की आवाज़, ढोल में बहुत सारी सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है, त्योहार की तरह। तो आप यहाँ पर एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को क्रिएट करने को आए हो, लेकिन ये आपका ट्रैप है। ये आपका कह लीजिए कि टेस्ट है, स्पिरिचुअल टेस्ट है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। ओ माय गॉश, सी वी हैव द फुल कार्ड। You need to trust pile number 2. For some reason I feel like कि ये पायल को थोड़ा सा ट्रस्ट की भी कमी है। ये दामन पकड़े रखता है उन चीज़ों का जो डैमेज कर रही हैं, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट की कमी है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसको छोड़ दिया तो पता नहीं कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ और अच्छा रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे। उसके डर के चलते आप जो बुरी चीज़ें हैं उनको भी, उनके दामन को पकड़ के रखते हो। तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करो यहाँ पे। बर्ड्स की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करके आप ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो बर्ड हाउस, पंछियों को दाना डालना, अगर आप अपनी छत पर पानी रख सकें, ये रिचुअल करना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कि रूटीन में एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में आपको हो कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं साफ़ पानी रखूं, उनके लिए बाजरा डालूं या फिर रोटला बना के रखूं, कुछ भी बर्ड्स के लिए, कुछ भी किसी तरीके से अगर आप बर्ड्स के साथ कनेक्ट कर पाएँ तो आप अपने भीतर ट्रस्ट को जन्म दे पाएंगे। ओके, आपका ट्रस्ट बर्ड से आ रहा है।
ये बहुत स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है पायल नंबर 2 के लिए। और गाइस, मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसे आपको गाइडेंस देके गया है, कितना रेजोनेट हुआ है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपने लिए पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं आकाशिक रेकॉर्ड्स का और डिटेल्स चाहते हैं अपने आकाशिक रेकॉर्ड्स के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanecreates.com। वहाँ पर जाकर आप सेशन बुक कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर मैंने जर्नी की बात की है, ये डेफिनेटली बहुत स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है, क्योंकि इसमें रिचुअल्स हैं, इसमें मैनिफेस्टेशन, एलिमेंटल एनर्जी भी आ गई है ना। तो ये स्पिरिचुअल है, ये बहुत स्पिरिचुअल जर्नी है। ऑलराइट, मैं इस सेशन को यही एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 28 शैडो सेल्फ के इस कार्ड को चूज़ किया है, आपके चार्म्स 2 आए हैं। एक है यहाँ पर गिटार और एक है यहाँ पर ये हार्ट शेप का चार्म, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेड विद लव। ओके, सो मैं आपके जब इस कार्ड के ऊपर मेडिटेट कर रही थी, जैसे मैंने बाकी कार्ड्स के ऊपर भी किया, सिर्फ एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट। 2 मैसेजेस मिले यहाँ पे। पहला मैसेज है आपके प्यार करने की एबिलिटी। हर इंसान में एक क्षमता है प्यार करने की, मोहब्बत करने की, प्यार देने की, प्यार लेने की एक एबिलिटी होती है। आई फील लाइक आपके आकाशिक रेकॉर्ड से, जो खास करके आपका पास्ट की ऊर्जा अगर हम यहाँ पे काउंट करें, आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स के मुताबिक अभी तक आपका जो जीवन काल रहा है, इसमें जो भी घटित होता रहा है, इसने समय समय पर आपके प्यार करने की एबिलिटी पर असर डाला है। ओके, प्यार करने की एबिलिटी से मेरा मतलब क्या है? प्यार करना भी और प्यार लेना भी, देने की ऊर्जा और रिसेप्टिव एनर्जी, रिसीव करने की एनर्जी भी, दोनों चीजों पर असर पड़ा है, डायरेक्ट असर। ओके, दूसरा आपकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम धीरे धीरे चुप होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, जवाब देना बंद कर देना, आंसर देना बंद कर देना, धीरे धीरे चुप होने लगना। यहाँ पर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी हमें बताया कि आपके जीवन में अभी तक जो रहा है, आपके पास्ट लाइफ्स या फिर आपका इस इनकारनेशन में भी जो आपकी पास्ट लाइफ रही है, उसमें जो भी घटित हुआ है, जो भी आप विटनेस करके यहाँ तक पहुँचे हो, आई फील लाइक कि ग्रेजुअल साइलेंट ने जन्म लिया है आपकी जर्नी में, आपकी सोल जर्नी में। धीरे धीरे चुप होने लगे आप। तो 2 चीज़ों पर असर पड़ा है। एक है प्यार करने की एबिलिटी, देने की भी, लेने की भी, और दूसरा आप ग्रेजुअली जैसे एक ऐसे प्रोसेस से गुजरे जहाँ पर आप पहले बोलते थे, बातें करते थे, हंसमुख स्वभाव भी हो सकता है, या फिर आंसर्स देना, या फिर बहुत मोटिवेशन महसूस करना, क्यूरियोसिटी रखना, एक्सपीरियंसेस को यस करना, लेकिन धीरे धीरे इसकी जगह साइलेंस ने ले ली। धीरे धीरे आप चुप होने लगे। ओके, और इसी वजह से ये शैडो सेल्फ में अगर हम देखें तो आधा हिस्सा विजिबल है और आधा हिस्सा विजिबल नहीं है। इन 2 चीज़ों ने दरअसल आपके ऊपर जो एक परत इकट्ठी की, एक लेयर इकट्ठी की, और वो लेयर यही थी कि आप जो हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, कह लीजिए, उसमें 50% एनर्जी को ढक दिया, उसकी पोटेंशियल को ढक दिया। उसमें 50% कह लीजिए कि डिक्रीज, एक गिरावट आ गई। 50% काम आप कर पा भी रहे हो, लेकिन 50% जो पोटेंशियल थी वो कहीं ना कहीं छुप गई, और वो छुपी बैठी है, उसकी जो लेयर है वो है शैडो सेल्फ की। इस पायल को लिटरली आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स के मुताबिक इस पायल को लिटरली अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन देखना है, एक ग्रोथ देखनी है, आपको फिर से जी उठना है अगर, तो आपको लिटरली शैडो वर्क करना पड़ेगा। आपका ट्रेजर जो है, ये जो 50% विजिबल है ना, ये तो विजिबल है, ये तो कर रहा है अपना काम, नो डाउट आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो खजाना है वो दरअसल ये 50% जिसके ऊपर परत छुपी बैठी, जो लेयर छुपी बैठी है ना शैडो की, इसके नीचे आपका ट्रेजर छुपा हुआ है, आपका खजाना छुपा हुआ है। खजाने को आप अपनी खुशियों के रूप में देख सकते हैं।
अचीवमेंट्स के रूप में देख सकते हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं जीवन में, वो कैसे किया जाएगा, वो पहले इस परत को जो ढका हुआ है उसे पहले विजिबल करना होगा, एक्सपोज करना होगा। तो आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स के मुताबिक अलाइनमेंट रिस्टोर की जा सकती है, हार्ट स्पेस होम कमिंग की जा सकती है अगर आप यहाँ पर अपना शैडो वर्क करें। ओके, इनकेस आपको नहीं पता शैडो वर्क क्या होता है, तो यस, हमारा अनकॉन्शियस पार्ट जिसमें बहुत सारी रिवर्स टीम में एनर्जीज बैठी हुई होती हैं। थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, आई नो, तो मैं ऑब्वियसली आपको इनकरेज ही करूँगी कि आप अपना स्टडी वर्क करें, रिसर्च करें। अगर प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि शैडो वर्क एक डिफ़िकल्ट जर्नी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। इंटरनेट पर हालांकि बहुत सारा फ्री कंटेंट मौजूद है, तो आप डेफिनेटली, मैं इनकरेज करती हूँ कि वो स्टडी वर्क कीजिए अपना। ओके, तो अनकॉन्शियस पार्ट के साथ डीलिंग होती है शैडो वर्क में हमारी, जो हमने सरवाइव करने के लिए झूठी सेल्फ क्रिएट की हुई होती है। सरवाइव करने के लिए उस सेल्फ के साथ मुलाकात होती है शैडो वर्क में हमारी। हम उसे क्वेश्चन करते हैं, उसे एक्सपोज करते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं और फिर उसे रिलीज करते हैं। ओके, सो यस, इस पायल के लिए आई फील लाइक कि जो पार्ट आपका, जो सेल्फ आपकी विजिबल भी है, जो बेसिकली आप लोगों को दिखा पाते हो कि हाँ दिस इज हु आई एम, ये जो हिस्सा है ना आपका जो विजिबल है, ये हिस्सा बहुत टावर मोमेंट्स में भी गुजर रहा है या बहुत बार गुजरा है। आपने जब जब अपने आप को जाहिर करने की कोशिश की, ये वाला कॉन्शियस पार्ट, इस हिस्से की बात कर रही हूँ जो विजिबल है, जहाँ पर आपने कहा कि हाँ दिस इज हु आई एम, ये मुझे पसंद है, ये मुझे कहना है, ये मुझे करना है, ये मेरी धारणा है, ये मेरी फिलॉसफी है। आई फील लाइक कि आपके इस सेल्फ को भी बहुत टावर से गुजरना पड़ा, इसको रिजेक्शन बहुत मिली, इसे एक्सेप्टेंस की, इस वर्जन को लेकर भी एक्सेप्टेंस की कमी रही, और लोगों को भी यही लगता है कि जो आप दिखा रहे हो आप बस इतने ही हो, यही सीमा है आपकी। लेकिन जो सच है आपकी रियलिटी का, आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स के मुताबिक, आपका दरअसल एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दुनिया जिससे वाकिफ ही नहीं है, क्योंकि आपने उसे खुद ही ढक रखा है। ये बाहर तभी आएगा जब आप अपना शैडो वर्क करोगे। यहाँ पर अलाइनमेंट रिस्टोर की एनर्जी, रिस्टोर करने के बारे में भी एक मैसेज है, क्योंकि आपके गिटार की एनर्जी है, इसमें सुर है, संगीत है ना, संगीत में सुर है, ताल है, जो कि अलाइनमेंट को दर्शाती है। इस पायल के लिए चक्रा हीलिंग की जर्नी पर निकलना भी बहुत बेनिफिशियल होगा आपकी आकाशिक रेकॉर्ड्स के मुताबिक। इस वक्त अगर आप अपने चक्रास को अलाइन करते हैं, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं, अपने फियर से डील करते हैं, देखते हैं कि आपका चक्रा किस वजह से ब्लॉक्ड है, इस इन्फॉर्मेशन को भी रिसीव कर पाना, चाहे वो प्रोफेशनली आप करें किसी की हेल्प लेके, या फिर आप लिटरली अपने द्वारा अपनी स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आपकी जर्नी, आपकी जो सोल जिस जर्नी में है, इसमें है अलाइनमेंट में वापस आना, रिस्टोर करना उन चीज़ों को जो कहीं ना कहीं छुपी बैठी हैं, ढकी बैठी हैं। आपकी डेस्टिनी में ना बहुत प्रेम विटनेस करना लिखा है मेरी जान। आपका गाया के साथ भी एक पर्पस मुझे वो बता रहे हैं। गाया के साथ भी आपका जो मेन पर्पस है दरअसल वो प्यार से जुड़ा हुआ है। लव कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना आपके बहुत सारे जो पर्पसेस हैं उनमें से एक पर्पस ये है, गाया की स्पेसिफिकली लव कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करना है। लेकिन आप इस पर्पस के साथ भी यहाँ पर डिस्कनेक्टेड हैं इस एक चीज़ की वजह से, शैडो की वजह से। आई ऑल्सो फील लाइक कि एक मैसेज यहाँ पर अभी मुझे चैनल हुआ आपके लिए, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज ये है कि आपको अपने देखने के ढंग में भी एक बदलाव लेकर आना होगा। क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस को एक ईवल एनर्जी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा के रूप में जिसका होने का कोई कारण है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत डार्कनेस है आपकी, मुझे तो ऊर्जा में बहुत डार्कनेस नज़र आ रही है। अगर जब मैं ये स्टेटमेंट बोलूँ तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि शायद कोई जादू टोना है, कोई ईवल साया है। नहीं, यहाँ पर इसी परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है कि जब डार्कनेस की बात हो तो डार्कनेस हमेशा नेगेटिव नहीं होती। डार्कनेस को आप मेडिटेशन के रूप में भी देख सकते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जब आप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, तब भी डार्कनेस ही है, यिन ही है। डार्कनेस साइलेंस भी हो सकती है।
तो देखने का ढंग बदलना, ये भी आपकी इस शैडो सेल्फ की जर्नी में, कह लीजिए कि शैडो वर्क की जर्नी में बहुत बेनिफिशियल होगा, कि जहाँ पर आप चीज़ों को, खास करके जिन चीज़ों को आप नेगेटिव ढंग से देख रहे हैं, उनको देखने का नज़रिया बदलिए। क्या आप उनमें कोई लेसन ढूंढ पा रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंस ढूंढ पा रहे हैं, कोई रीज़न ढूंढ पा रहे हैं? ये भी आपकी शैडो वर्क करने में बहुत मदद करेगा, और उससे आप अपनी यहाँ पर अलाइनमेंट को रिस्टोर कर पाएंगे। ओके, ऑलराइट, मैं यहाँ पर कुछ कार्ड शफल करना चाहूँगी पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 को उनके आकाशिक रेकॉर्ड से और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। थैंक यू। यू मिसअंडरस्टूड पाइल नंबर 3। आई डोंट थिंक कि लोग जो आपके बारे में बोल रहे हैं वो करेक्ट है। आई फील है कि यहाँ पर जैसे डीफेम करना, या आपको बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों को आपके बारे में, एंड आई फील है कि वो सच नहीं है। वो जो सोच रहे हैं या वो जो आपके बारे में बोल रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस से देख रहे हैं। सो ये पाइल डेफिनेटली सताया हुआ कह लीजिए, या फिर मिसअंडरस्टूड मैं कहूँगी, शब्द है यहाँ पर मिसअंडरस्टूड। मुझे 1010 एंजल नंबर भी नज़र आया। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा साइन है 1010 एंजल नंबर से। सो आप मिसअंडरस्टूड हैं। सी यहाँ पर भी 10 नंबर बन रहा है 28 से, 2 + 8 = 10, राइट। 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है इस पाइल के लिए। 7 नंबर भी मिसअंडरस्टूड है ये पाइल। बट आई फील कि इस टावर ने भी दरअसल आपकी मदद ही की है। मैं यहाँ पर थर्ड आई अवेकनिंग देख रही हूँ किसी की, जैसे आप बहुत ये जो साइलेंस आई ना, ग्रेजुअल साइलेंस, समय समय के साथ धीरे धीरे चुप होने लगे आप। दरअसल इस साइलेंस ने आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होने में भी मदद की है। इस इवॉल्वमेंट की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली कौन सी एंटिटीज़ हैं आपके इर्द गिर्द, स्पिरिट कैसे कम्युनिकेट करती है आपके साथ, स्पिरिट गाइड्स कौन कौन है आपके, इन सारी इन्फॉर्मेशन के कनेक्टिंग डॉट्स हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप तो ये टावर को भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के रूप में ही देखिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 के आकाशिक रेकॉर्ड से और क्या डिटेल्स हैं। मुझे एक विजन बहुत नज़र आ रहा है यहाँ पे, जैसे कोई पानी है बहुत ज़्यादा, दरिया है और उसमें एक कश्ती चल रही है, लेकिन एकदम से तूफान आ गया। यू विल गेट थ्रू दिस, यू विल गेट थ्रू। ये मैसेज है यहाँ पर, डरो मत। वी हैव द सेज, द प्योरिटी। वाओ, एक्स्ट्रा कार्ड है ये इस डेक में। वी हैव द एम्प्रेस। We have the Two of Swords, the Blind Seal, the Two of Cups. Wow, the Intertwined Snakes. ये थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग एनर्जी है, थोड़ी सी एकदम से झकझोर सा कर दे, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। द सेज खास करके प्यूरिफिकेशन को दर्शाता है। यस, सी बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास द कॉशन, द हीडफुल माउस। ये डार्क जर्नी होने वाली है। यहाँ पर जो जर्नी है, जो जंगल है यहाँ पर, बेसिकली जो जर्नी को दर्शाता है। फिर से शैडो सेल्फ की एनर्जी। ये इजी नहीं होने वाला, ऑब्वियसली। अपनी सर्वाइव करने के लिए जो फॉल्स सेल्फ हमने बनाई हुई होती है, उसके रूबरू हो पाना, उसको एक्सेप्ट कर पाना, उसको कह पाना कि हाँ ये मैंने बनाया, मैंने ये किया, ये इजी नहीं होता। जिन लोगों ने हमसे शैडो वर्कशॉप की है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि शैडो वर्क की जर्नी इजी नहीं होती। बट यस, यही नेसेसिटी है आपके लिए, आपके आकाशिक रेकॉर्ड्स के मुताबिक यही नेसेसिटी, यही करके आपकी कह लीजिए कि मुक्ति है। आप उस वर्जन के साथ जुड़ रहे हैं जो बेसिकली चीज़ों को अचीव कर पा रहा है। आधी आपकी 50% सेल्फ ओपन है और 50% सेल्फ कह लीजिए कि ढकी हुई है, और 50% सेल्फ जो विजिबल भी है वो भी टावर से गुजर रही है। सो तो आप समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए शैडो वर्क करना।
ओके, यहाँ पर माउस की एनर्जी दरअसल बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके नीचे जो कार्ड है वो है द फूल, द इटर्नल वैगाबॉन्ड। सो मूषक को देखें तो ये एक सवारी के रूप में भी हम इन्हें देखते हैं, गणपति जी की सवारी, राइट। आपके लिए हेल्प है। सबसे पहला मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी, आपके आकाशिक रेकर्ड्स के मुताबिक अगर आप यहाँ पर अपनी ये 50% सेल्फ जो अभी ढकी हुई है, जो आप दिखा नहीं रहे, आप हो लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते, वो शाय एनर्जी हो सकती है, डर हो सकता है, सक्सेस का कभी कभी डर होता है लोगों को, इस वजह से वो अपनी पोटेंशियल को नहीं दिखाते, टैलेंट्स को नहीं दिखाते, जो भी आपका रीज़न है, आई फील लाइक कि आपके लिए सतह है, सरफेस है आपके लिए, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप हर्ट नहीं होंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने ये दिखा दिया तो मैं हर्ट ना हो जाऊं, नहीं, आप हर्ट नहीं होंगे, आपके लिए हेल्प है, आपको समझने वाले लोग हैं, ये मैसेज है यहाँ पर बेसिकली, आपको समझा जाएगा। आप ये मत समझिए कि आपको लोग समझेंगे नहीं, आपको समझने वाले भी हैं, लेकिन उनके लिए पहले अपने आपको विजिबल करना होगा। यहाँ दो नंबर की एनर्जी है, एक्सट्रीम में बैठी हुई, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ये है कि यस एक्सेप्टेंस, और ये है कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, फ्रेंडशिप करोगे नहीं, अभी नहीं। ये है कि हाँ चलो करते हैं, चलो ट्राई करते हैं, और ये है कि नहीं अभी नहीं। तो ये एक्सट्रीम्स की एनर्जी है आपकी यहाँ पर, लेकिन बीच में क्या चल रहा है, रीबर्थ या बर्थ का प्रोसेस, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर, प्रेग्नेंट बेली आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा बच्चा देख सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पर प्योरिफिकेशन। ये ना मुझे गर्भ संस्कार की याद दिला रही है ये एनर्जी। गर्भ संस्कार में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी का साइकिल शुरू करने से पहले प्रिपेयर कीजिए अपनी वूम को, अपनी कोख को प्रिपेयर कीजिए, अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए अपने आप को, कि आप किसी एक बीज को आपके भीतर एक जन्म लेने वाला है, वो एक पेड़ बनेगा, राइट। सो यस, आई फील लाइक कि इस पायल के लिए जो मेन मैसेज आपके आकाशिक रेकॉर्ड से आ रहा है, फिलहाल इस पायल को लिटरली यही प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, शेड करने की ज़रूरत है, एनर्जी क्लीन करने की ज़रूरत है, जो ब्लॉकेजेस हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है, अपने विघन पे जाओ। आई थिंक ये मूषक भी इसी वजह से आ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है अपने विघन को देखो, अपने सोल्यूशंस को भी साइड पे रख दो। आपका हल जो है दरअसल अपने विघन को स्टडी करने से निकलेगा। अपने चैलेंजेस देखो, अपने आप से पूछो मेरे ब्लॉकेजेस क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे रास्ते का पत्थर बन रही हैं, मेरे ब्लॉकेजेस बन रही हैं। इनको स्टडी करो, इन पर ध्यान दो, और इनके ऊपर काम करना, इनको प्यूरिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो एम्प्रेस का, जो कि बहुत सारी कह लीजिए कि ये एक मेजर आर्काना कार्ड होता है जो बहुत सारी मटेरियल अबंडेंस को, स्पिरिचुअल अबंडेंस को दर्शाता है, क्योंकि एम्प्रेस बहुत कह लीजिए कि लकी कार्ड है, लकी एनर्जी है। ये सिंपली अपने थ्रोन पे बैठती है एंड इंजॉय कर रही है। अगर इसके पास कोई आएगा हेल्प लेने का तो उसको हेल्प ही करेगी, लेकिन इसमें फिक्र नहीं होती, इसकी ऊर्जा में फिक्र नहीं है, सो यस, आई फील लाइक कि ये ऊर्जा के साथ आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये सेज की ये प्योरिटी को रिस्टोर करना पड़ेगा। आई थिंक आपकी शैडो सेल्फ बनी ही इस वजह से है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस में प्योरिटी की कमी रही। शायद आपने बहुत करप्शन को, बहुत ऐसी एनर्जीज को विटनेस किया है जहाँ पर धोखा था, जहाँ पर बेईमानी थी, करप्शन थी, झूठ था, जिसकी वजह से आपकी इनोसेंस या आपकी प्योरिटी पर असर पड़ा और एक शैडो सेल्फ बनती चली गई, झूठ बनता चला गया। तो प्योरिटी को यहाँ पे रिस्टोर करना है। मैं लिटरली आपको सेज के साथ काम करने को भी इनकरेज करूँगी, ओके। अगर आप सेज स्टिक के साथ काम कर सकें बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इन दोनों कार्ड्स की यहाँ पे बात करें, आई फील लाइक इन दोनों कार्ड्स की ज़रूरत है हमें। हर रियलिटी में 2 ऑफ कप्स काम नहीं कर सकता, हर रियलिटी में 2 ऑफ सोर्ड्स भी काम नहीं कर सकता। डुअलिटी है, कभी कभी हमें यस कहना होगा, कभी कभी हमें नो कहना होगा, राइट। लेकिन इनका समय होता है, इन दोनों एनर्जीज का समय है, और उसी समय की पहचान कि कहाँ मुझे ढकना है, कहाँ मुझे विजिबल होना है, ये यहाँ पर गाइडेंस, ये विजडम है आपके लिए इस पूरे प्रोसेस में। कहाँ मुझे ढकना है, कहाँ मुझे विजिबल होना है, अभी यहाँ पर कांस्टेंट है आपका।
अभी हर सिचुएशन में या तो आप 2 ऑफ कप्स लगा रहे हो या 2 ऑफ सोर्ड्स लगा रहे हो, लेकिन इसको बैलेंस को रिस्टोर कैसे करना है? प्योरिफिकेशन करके, प्यूरिफाई करके खुद को, प्योरिटी को रिस्टोर करके। मुझे एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है, दरअसल इस पायल का जो काम है वो बाकी दोनों पायल्स के मुकाबले में एक्चुअल में ईजी है। दिखने में लग रहा होगा कि ओ माय गॉड शैडो सेल्फ, बट आई फील है कि बाकी दोनों पायल्स के मुकाबले में ये पायल जल्दी इस काम को करके आगे बढ़ सकता है। ज़्यादा है नहीं आपके लिए इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल तो मौजूद है, इसकी उसे रिस्टोर करना है। पायल नंबर 3 को यहाँ पर और क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने वाली जो ऊर्जा होती है ना, थोड़ा सी प्रैक्टिकल कम है ये पायल नंबर 3 वाले। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, आई फील लाइक कि जो विजिबल सेल्फ भी है वो ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आप 24 घंटे मेडिटेशन अगर करते रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी का ही राग अलापते रहेंगे, तो जिएंगे कब, लाइफ कब जिएंगे? तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड की जगह थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए यहाँ पे। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। सो वी हैव द कॉमिक, द विलेज, वाओ, वी हैव द सीड एंड देन वी हैव द क्वीन। मुझे लगा था ये कार्ड आएगा, क्योंकि ये जर्नी कुछ ऐसी ही है। सो ये भी वही बात है कि जहां पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये मैं हूं, ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है, लेकिन फिर से वही चीज़, इस बात को कहने का एक समय होता है, एक ढंग होता है। आप ये बात हर सिचुएशन में नहीं बोल सकते, हर किसी को नहीं बोल सकते। जो लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप कौन हैं, आप उनको क्यों एक्सप्लेन करेंगे कि आप कौन हैं? अभी आप यही कर रहे हो। जो लोग आपके हित में भी हैं, जो आपके अपने भी हैं, आप उनको भी यहाँ पर वो बता रहे हो जो उन्हें ऑलरेडी पता है, और वो सामने वाले को लग रहा है कि यार जो हमें ऑलरेडी पता है ये हमें वो क्यों बता रहा है, क्या हमें ये बेगाना कर रहा है, या फिर हमें ये कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। एंड आई फील है कि तभी आप मिसअंडरस्टूड की एनर्जी में बैठे हो। इस पायल को लचकता सीखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी है, बैलेंस सीखना है, और ये सीखना है कि हर बात को कहने का, करने का ढंग होता है, समय होता है। आप गलत समय पर गलत चीज कर रहे हो, बस इसी चीज को ठीक करने को आपके काशिक रैकेट्स की ये डिटेल्स आपको मिल रही हैं। थोड़ा सा सीरियस जो हो रहे हो ना, उस एनर्जी से भी बाहर निकलो, थोड़ा सा अपने भीतर वही चीज, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। हर चीज को सीरियस मत बनाओ, हर चीज को स्पिरिचुअलिटी के तराजू से मत देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है। विलेज और सीड की एनर्जी है यहाँ पे। ये रूट्स की ऊर्जा होती है, और सीड भी ऑब्वियसली रूट को ही दर्शाता है, राइट? यस, आपके लिए भी बैक टू बेसिक्स का ही मैसेज आ रहा है। पाइल नंबर 2 में भी आया था ये मैसेज, तो शायद कुछ लोगों को पाइल नंबर 2 से भी कुछ मैसेजेस मिलेंगे, बट यस आपके लिए है बैक टू बेसिक्स। शैडो सेल्फ में दरअसल जो आपका प्रोसेस होगा वो बैक टू बेसिक्स का ही होगा। आपको आपके चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा। पाइल नंबर 3, अपने चाइल्डहुड में जाओ, देखो प्रॉब्लम्स, देखो क्या क्या हैं, और उनसे ही यहाँ पर ये जो 50% छुपा हुआ आपका हिस्सा है उसे आप विजिबल कर सकते हैं। आई फील लाइक कि शैडो वर्क करना इस पाल करें इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बहुत सारी टैलेंट्स और पोटेंशियल छुपी हुई है जो शायद आपको खुद ही नहीं पता कि आपके भीतर है, लेकिन शैडो वर्क करने से वो चीज़ बाहर आएगी, आपके टैलेंट्स बाहर आएंगे। आपका भीतर का जो पॉमेग्रेनेट है, हम सभी के अंदर एक अनार की ऊर्जा होती है, एक पॉमेग्रेनेट छुपा हुआ होता है। आपको बस अपने हिस्से का पॉमेग्रेनेट ढूंढना है, अनार ढूंढना है, बट उसके लिए बैक टू बेसिक्स। ऑल्सो आई फील लाइक कि ये जो प्यूरिफिकेशन का हमने मेथड बताया है, इसके लिए अपने एंसेस्टर्स की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए। ओके, अपने एंसेस्टर्स की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़िए कि वो घर को प्यूरिफाई करने के लिए या एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए क्या करते थे। रूट्स की एनर्जी, कोई फैंसी वर्क नहीं करना है यहाँ पर, मॉडर्न एनर्जी नहीं, बल्कि जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उसके साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, क्योंकि वही आपकी मदद करेगी यहाँ पर।
क्या यहाँ पर कोई और मैसेजेस हैं? We have the Two of Pentacles, the Juggling Snake, Infinity, जो मैंने यहाँ पे बात बोली आपको. Wow, we have the Sun card, the Beams of Life. Wow. फिर से बर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, जो हमें एम्प्रेस के कार्ड में भी नज़र आती है. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी. पाइल नंबर 3, ये कर लो. ये जो इन्फिनिटी की हमने यहाँ पर पीछे बात की, ये सीख लो, ये कर लो. आपको पता नहीं है कि कौन सी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं. इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी. इट्स लाइक कि ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. सुख है, सुख है, मैं बोलूँगी सुख है ये. ओके, ये एक किस्म की सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है कि एक जन्म से हम संतुष्ट हुए, यू नो. बट उसके लिए ये लगेगा, इन्फिनिटी लगेगी. तभी यहाँ पर 2 पाथ्स हैं आपके. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है पाइल नंबर 3 आपके लिए. मैं एक्चुअल में एक्साइटेड हूँ. अगर जिन भी लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया है उनके कमेंट्स को रीड करने के लिए कि क्या चल रहा है आपके साथ. एनीवेज, अगर आप डेफिनेटली शेयर करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा. हालांकि कोई प्रेशर नहीं है. मुझे पता है कुछ लोग कभी कभी शाय होते हैं, कमेंट्स नहीं करते, सपोर्ट करते हैं चैनल को, लेकिन वो शाय होते हैं और वो कमेंट करना पसंद नहीं करते हैं. इट्स टोटली फाइन. लेकिन अगर आप शेयर करेंगे तो मैं सच में जानना चाहूँगी कि ये कैसे आपकी स्टोरी में चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे बैठ रही है. एनीवेज, मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं. सेम सेशन आकाशिक रेकॉर्ड का अगर आप पर्सनली बुक करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके. तो यस, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, सेशन बुक कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच आज मेरे साथ टाइम को स्पेंड करने के लिए. आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, तमाम तीनों ही पाइल बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. और मैं बहुत समय के बाद भी ये आकाशिक रेकॉर्ड्स का सेशन कर रही हूँ. मैंने पहले हालांकि किया है, उसका लिंक भी मैं छोड़ दूँगी. अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो ज़रूर देख लीजिएगा. लेकिन मुझे अच्छा लगा इस रीडिंग को करके, काफ़ी अच्छा लगा. मैं सजेशंस ही देख रही हूँ. जैसे मैंने पिछले पिक कार्ड में भी बोला था कि अगर आप कुछ देखना चाहते हैं रीडिंग्स तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आप कि हमको ये देखना है, ये देखना है. आई थिंक एंजल नंबर्स का भी बहुत रिक्वेस्ट आई है, तो शायद मैं नेक्स्ट सेशन एंजल नंबर्स का ही करूँ. बट यस, अगर आप नए सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है. आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हम उसके ऊपर रीडिंग करेंगे. ओके, ऑलराइट, सेशन को एंड करते हैं. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय.